है, गरीब इंसान को देखा ही नहीं जाता है। सिर्फ अमीरों को कुर्सी दिया जाता है, गरीबों को कुछ भी नहीं। पढ़ा लिखा को बैठाया जाता है, गरीबों को भगाया जाता है डांट के। हम तो देखते हैं प्रशासन यही करती है। अररिया में कुछ भी नहीं हो रहा है, ना भड़गामा में कुछ हो रहा है। निरक्षर को कुछ भी नहीं देखा जाता, सिर्फ पढ़ा लिखा कुर्सी वाला को कुर्सी मिलता है, अनपढ़ को खाली डांट फटकार और गाली मिलता है। हम तो चल के देखते हैं, हम भी पढ़ने जाते थे, हम भी देखते थे, पढ़े लिखे को कुर्सी दिया जाता है, अनपढ़ को लाठी दिया जाता है। जो आप लाठी सोटा कीजिए और थाना में भर्ती। 29 तारीख को घर से निकली थी 3 बजे गेहूँ देखने के लिए, वो लौट के नहीं आई अभी तक। कल लहास ये नहीं जानते हैं, कल हम लोग को मिला, कल लहास मिला हम लोग को 8-9 बजे के लमसम पता लगा। आप उनकी बहू हैं? हाँ। तो प्रशासन में आप लोग आवेदन दिए थे, प्रशासन घर पे आके क्या बोला दिए थे? घर पे नहीं आए थे, बाधे से बाधे चला। घर पे प्रशासन नहीं आया? नहीं, घर पे नहीं आया। घर पे नहीं ऐसे बात करके चल गया। वो बोला कि जो मतलब कोई ऐसा बात नहीं है, हम लोग देखते हैं। अगर पुलिस प्रशासन सही से काम करती तो आज जो है, आज देखिए हिंदू धर्म का जो है उल्लंघन हो गया। वो कब मरी हम लोग को ये पता भी नहीं है, जो उसका कर्म क्रिया किस टाइप से किया जाए। जी बिल्कुल, कि कब मरा है, कितना डेट को हुआ, हाँ। कितना दिन हुआ है मरा हुआ, उस हिसाब से क्रियाक्रम होता है। हाँ, वो भी उस चीज़ से भी हम लोग वंचित हो गया। इसका मुख्य कारण हम पुलिस प्रशासन को देते हैं कि अभी तक वो घर पे नहीं आया छानबीन करने के लिए, क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग आवेदन वहाँ से लगा के आए तो फ़ोन किया, जो आप आइए, हम घर नहीं देखे हुए हैं। चचा को, चचा गया लाने के लिए, वहीं से इसको इधर उधर समझा के इसको भेजा दिया। वो अभी तक नहीं आया है कोई नहीं प्रशासन से। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का लापरवाही यहाँ पे देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन का लापरवाही है। यहाँ पे नेता बड़ा आदमी का सुनता है, गरीब का कौन सुनता है। आप लोग पूरा गरीब परिवार से हैं? हाँ, इसीलिए आप लोगों का सुना नहीं गया? नहीं सुना। हम लोग के पास नेता के पास पहुँच नहीं है। अगर आप लोग भी बड़े आदमी होते तो आप लोग का भी जांच होता कहीं ना कहीं। हाँ, जो सब कुछ होता। आपकी कौन थी? मेरी आंटी थी। आंटी थी आपकी। अगर आप लोग भी बड़े आदमी होते तो आप लोग का भी मैटर को जांच किया जाता और कहीं ना कहीं आपकी आंटी जीवित मिल जाती। हो सकता था, जीवित भी हो सकती थी। अगर मर भी जाती तो ये तो पता चल जाता जो कल मरी है कि आज मरी है। इतना तो आज तो वो लाश कंफर्म होने के लायक नहीं है जो कब मरी है। इतना खराब हालत में है। इतना खराब हालत में है, क्योंकि उसको तो जानवर खा चुकी है, आधा बची है, मुंह पे तेजाब डाला हुआ है। हम लोग का अनुभव से बोल रहे हैं, जो वहाँ का स्थिति देखा गया मकई में, तो उसको तो आज हम लोग ये भी नहीं जान पाते वो मरी है कब। मतलब फेस को भी पूरा बर्बाद कर दिया गया। फेस तो है ही नहीं है उसका, वस्त्र वगैरह वगैरह से हम लोग कंफर्म हुए हैं कि मेरा है। अच्छा, आप लोग तो पहचान कैसे किए कि ये हम मेरी ही आंटी है? जो कि साड़ी है, कपड़ा है, जो अनी टाइम पहन के चलती थी, वो सारा चीज़ उसके पास बरामद है। चप्पल है वगैरह वगैरह है। तो जैसे कि उसको यहाँ पे वो बना गया था ताजीब उजीब, वो सब भी है। जो भी पहचान का चीज़ है, उसके हाथ पे भी थोड़ा सा वो था, चिन्ह था, वो सब से भी हम लोग को पता। पहचान कन्फर्म हो गए कि ये मेरी 100% उसमें कोई। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि उसको मार दिया गया है? हाँ, 100% मारा है। गला आधा कटा हुआ, गला भी रहता हुआ है, गला काट दिया गया है। हाँ, यहाँ पे पिल्लू पूरा फड़ा हुआ था, पूरा पिल्लू लग गया बॉडी था, और बाल पूरा झड़ के अलग में था। उसका पैर उड़ का मतलब हर चीज जो है, जैसे कोई चीज से छूता था तो उसमें भोंका जाता था, पच पच करता था, पूरा बॉडी यानी कि सड़ चुका था। बगल में जाने के लायक नहीं, पूरा महक रहा था, कीड़ा उड़ा निकल रहा था उसमें से। अच्छा, तो आप प्रशासन को क्या मतलब, ये कहीं ना कहीं प्रशासन का लापरवाही है? पूरा लापरवाही है। और भड़गामा थाना में कोई भी हम लोगों को नहीं देखता है, गरीब इंसान को देखा ही नहीं जाता है। सिर्फ अमीरों को कुर्सी दिया जाता है, गरीबों को कुछ भी नहीं। पढ़ा लिखा को बैठाया जाता है, गरीबों को भगाया जाता है डांट के। हम तो देखते हैं प्रशासन यही करती है। अररिया में कुछ भी नहीं हो रहा है, ना भड़गामा में कुछ हो रहा है। निरक्षर को कुछ भी नहीं देखा जाता, सिर्फ पढ़ा लिखा कुर्सी वाला को कुर्सी मिलता है, अनपढ़ को खाली डांट फटकार और गाली मिलता है। हम तो चल के देखते हैं, हम भी पढ़ने जाते थे, हम भी देखते थे, जो पढ़े लिखे को कुर्सी दिया जाता है, अनपढ़ को लाठी दिया जाता है। जो आप लाठी सोटा कीजिए और थाना में भर्ती रहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि गरीबों को भी जीने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहती, शासन ये कहती है जो अमीर है, जो साक्षर है, उसी को पढ़ाया जाएगा। निरक्षर को ना कलम दिया जाएगा, ना पैसा दिया जाएगा, ना बुद्धि दिया जाएगा। सब कुछ पे ये कानून रोक लगाए हुए है। हाथ तेजाब डाला हुआ है, बाल अलग है, शरीर अलग है, हर चीज उससे मतलब हड्डी से मांस गिरता है, पेट बहुत बड़ा हो चुका है।
अच्छा, उसका किसी से कोई दुश्मनी उस्मनी कोई ऐसा कुछ? दुश्मनी नहीं था, वो सबसे हंसती थी। अब कौन उसका दुश्मन था वो तो वही जानती थी, क्योंकि मम्मी तो हम लोग को बता के नहीं जाती थी ना घर से। हम लोग तो बच्चे थे, बोलते थे खाओ पियो हम जोड़ने जाते हैं, ये तो नहीं कह के जाती थी हम लड़ने जाते हैं किसी से, तब ना उसके साथ जाते हैं या किसी और को बोलते हैं। अच्छा, घर में जो जब निकली थी क्या बोलकर निकली थी? बोली थी बात जा रहे हैं, खेत देखने जा रहे हैं, गेहूं का खेत। 3 बजे जा रही थी वो घर से निकल के, नाश्ता की, बोली नहाए धुए, लेट हो गया, ठंडी का मौसम था, 3 बजे घर से निकली, बोल के गई जो गेहूं देखने जा रहे हैं, अगर गेहूं खराब हुआ होगा तो स्प्रे कर देंगे। ये बोलकर खेत देखने के बोल के गई, उसके बाद घर नहीं आई है। 29 तारीख को 3 बजे घर से निकली है, उसके बाद अभी तक नहीं तो आई। आप लोग खोजबीन भी किए होंगे पूरा खोजबीन किए हम लोग, बाद उद गए इधर उधर हर जगह देखे, जहाँ जहाँ वो जाती थी, जिसके यहाँ जाती थी पूरा खोजरी में छाने, जिसके जिसके यहाँ जाती थी। कोई नहीं बोला मेरे यहाँ आई कि हम देखे, कोई देखा भी तो बाद में देखा था, बाद गई थी वो, उसके बाद लौट के नहीं आई 29 तारीख के बाद। अच्छा, जब आप लोग खोजे थे तो बाद में जिस जगह पे हर जगह देखे नहीं थी वो, जिस जगह पे अभी लाश आप लोगों को मिला है उस जगह जाके पहले खोजबीन किए थे? खोजे उस टाइम वहाँ पे नहीं था? उस जगह पे नहीं, मगर उसके अगल बगल गए, बांसबाड़ी के झोंक में पड़ल थी मकई की खेत में, तो उधर डर भी ना होता है आदमी को जाने में। पूरा जंगल है वहाँ पे, नहर के ई पुल्ला के अगले पुल्ले पे था, मतलब पूरा घना जंगल में मकई में थी, तो डर तो होता है ना। हम लोग बच्चा खुच्चा जाते थे, आधे दूर से घूम के चले आते थे। अच्छा, आप लोगों को लग रहा है कि उसको मार करके मकई का खेत में ले गला हुआ कटा हुआ है, पूरा हर जगह साड़ी से बांधा हुआ है, मतलब विचित्र तरीका से उसका बॉडी को देखे हम लोग, देखने के लायक नहीं थी वो। तो आप बता रही हैं कि उसका किसी से दुश्मनी भी नहीं था, नहीं। तो आखिर ऐसा कौन कर सकता है? क्या लगता है आप लोगों को? ये तो पुलिस प्रशासन ही ना हम लोग को बताएगी आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गई, क्या किया, हम लोग कैसे बता सकते। किसी और पे इल्जाम लगाएंगे, हम लोग को पता नहीं उतना पैसा है कि नहीं है, बाद में हम लोग पे केस कर देगा, हम लोग को मर्डर कर देगा। आज मेरी मम्मी के साथ कल मेरे साथ भी हो सकता है ना, ये डर भी तो हम लोग को सताती है। हम लोग तो गरीब है, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है, जमीन जगह नहीं है, घर द्वार नहीं है, तो किस चीज़ से लड़े। हम लोग तो लोन लेके खाते हैं और जीते हैं। लोन भी ली थी? हाँ, बहुत सारा हम लोगों को लोन है, गाड़ी भी लोन पे है, घर भी लोन पे, और हम लोग पढ़ते लिखते भी हैं लोन पे। यानी कि पूरा परिवार लोन पे ही चलता है? मेरा पूरा फैमिली लोन पे चलता है। ये जो महिला डेट की है इसके ऊपर भी लोन था? हाँ, बहुत सारा लोन है इसके ऊपर भी। 4 लोन। 4? आप बेटी हैं? हाँ, उसका बेटी है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि उसको मार दिया गया? हाँ, मार दिया। हाँ, मार दिया गया है। आप पति हुए, क्या नाम हुआ आपका? बोलन प्रसाद शाह। बोलन प्रसाद शाह। आप प्रशासन में आवेदन दिए थे जब आपकी पत्नी गायब हुई थी घर से? आवेदन दिए थे हम। तो क्या कार्रवाई हुआ? कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। प्रशासन का लापरवाही कहीं ना कहीं है? बहुत लापरवाही है, गरीब पर कोई नहीं देखता है। अगर प्रशासन सही टाइम पे अगर क्या मतलब एक्शन ली होते तो ज़रूर था कि इसकी जो है कि पत्नी बच जाती। हाँ, वो बच जाती, जरूर था कि बच जाती। अच्छा, आप लोन भी था उनके ऊपर? हाँ, लोन 4 ठो लोन है। तो आप क्या चाहते हैं? आप लोन माफ़ हो या फिर क्या चाहते हैं आप लोग? हमको माफ़ किया। प्रशासन से मेरा विनती है कि इस परिवार के साथ न्याय हो और इस परिवार को कुछ मुआवजा राशि दिया जाए।